पुणे नाम सुनते ही इतिहास और संस्कृति की याद आ जाती है। यह शहर अपने आप में एक जीवित संग्रहालय है, जहां हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है। पुराने जमाने में इसे पुण्य नगरी कहा जाता था, यानी पुण्य का शहर। यह नाम इस शहर की पवित्रता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। पुणे की कहानी सदियों पुरानी है। यह शहर समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा वही रही है। इसकी जड़ें भारत के दिल में बहुत गहरी हैं और यहां 8वीं शताब्दी की बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। यह शहर प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। छोटी शुरुआत से पुणे भारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। यह शहर शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया है। इसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। मराठा साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश राज तक पुणे ने हर युग को अपने में समेटा है। ये वीरों की भूमि और महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना। यहाँ की मिट्टी में उन योद्धाओं की कहानियां बसी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। पुणे का सफर महाराष्ट्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये ये यहाँ के लोगों के साहस और जज्बे को दिखाता है। यहाँ के त्योहार और उत्सव इस शहर की जीवंतता को दर्शाते हैं। सदियों से पुणे अलग-अलग संस्कृतियों और विचारों का संगम रहा है। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल का प्रतीक है। इसने कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया, बौद्धिक खोजों को आगे बढ़ाया और एक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के संग्रहालय और पुस्तकालय इस बात का प्रमाण हैं। ये है पुणे की कहानी, एक ऐसा शहर जो भारत की समृद्ध संस्कृति का सार है। परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण, विरासत और प्रगति का संगम। यहाँ की वास्तुकला इस मिश्रण को बखूबी दर्शाती है। ये राजाओं और योद्धाओं, विद्वानों और सुधारकों की कहानी है, जिन्होंने इस शहर को अपनी पहचान दी। एक ऐसे शहर की कहानी है जिसने अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े हुए हमेशा खुद को नए सिरे से ग्राहा से। यहाँ की पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण इस बात का प्रमाण है। आइए इतिहास के पन्नों में झांकें और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे की आकर्षक गाथा का पता लगाएं। यह शहर हमें अपने अतीत से जुड़ने और भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। 17वीं शताब्दी तक भारत के हृदय में एक नई शक्ति जाग रही थी। यह समय था जब देश के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तियां उभर रही थीं, लेकिन एक विशेष शक्ति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ने उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनकी स्थापत्य कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया था। फिर भी महाराष्ट्र की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और घाटियों से एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा। ये योद्धा अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे और इस बढ़ते हुए साम्राज्य के केंद्र में था पुणे। यह शहर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी। मराठा एक योद्धा कौम जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक नेता मिला। शिवाजी महाराज ने मराठाओं को एकजुट किया और उन्हें एक नई दिशा दी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों की ताकत को चुनौती दी। उन्होंने न केवल युद्ध में अपनी कुशलता दिखाई, बल्कि रणनीतिक योजना और संगठन में भी। वे अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए लड़े। मराठाओं ने अपने किलों और दुर्गों को मजबूत किया और अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। दक्कन के पठार में रणनीतिक रूप से स्थित पुणे मराठा संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। यह शहर न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि व्यापार और वाणिज्य के लिए भी।
इसके किले और पहाड़ियां प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे, जबकि प्रमुख व्यापार मार्गों से इसकी निकटता ने इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। पुणे का व्यापारिक महत्व मराठाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ। शहर में हलचल मच गई, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपनी सेनाओं को संगठित किया, गठबंधन बनाए और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं के उदय ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उनकी विजय और विस्तार ने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसने उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति के उदय का संकेत दिया, जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देगी और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देगी। मराठाओं का प्रभाव धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा और पुणे इस क्रांति के उद्गम स्थल के रूप में हमेशा मराठा साम्राज्य के जन्म स्थान के रूप में इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा। यह शहर मराठाओं की वीरता और संघर्ष की गाथा को सदैव जीवित रखेगा। पुणे की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। उनकी वीरता, रणनीति और नेतृत्व की कहानियां आज भी पुणे की गलियों में गूंजती हैं। पुणे से दूर शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज का भाग्य शुरू से ही शहर से जुड़ा था। शिवनेरी किला, जो अब एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, उनके जन्म का साक्षी है और उनकी प्रारंभिक जीवन की कहानियों को संजोए हुए है। उनकी आत्मा, उनका दृष्टिकोण और उनकी विरासत पुणे की आत्मा में गहराई से समाहित है। पुणे की हर गली, हर इमारत में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। एक युवा लड़के के रूप में शिवाजी महाराज ने अपने प्रारंभिक वर्ष पुणे में बिताए, मुख्य रूप से अपनी मां जीजाबाई की देखरेख में लाल महल में। लाल महल, जो अब एक ऐतिहासिक स्थल है, उनके बचपन की कहानियों का गवाह है। असीम साहस और ज्ञान की महिला जीजाबाई ने अपने बेटे में अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम और न्याय की प्रबल भावना पैदा की। उन्होंने शिवाजी को न केवल एक योद्धा बल्कि एक न्यायप्रिय शासक बनने की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें वीर नायकों की कहानियां सुनाई और उनमें स्वराज्य के मूल्यों को स्थापित किया। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में स्वतंत्रता और न्याय की भावना को और भी प्रबल किया। लाल महल, हालांकि अब केवल आंशिक रूप से ही खड़ा है, शिवाजी महाराज के प्रारंभिक वर्षों का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह महल उनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र था। इसकी दीवारों के भीतर ही उन्होंने तलवारबाजी सीखी, शासन का ज्ञान आत्मसात किया और एक स्वतंत्र महाराष्ट्र का सपना देखा। यहां उन्होंने अपने सैन्य कौशल को निखारा और एक महान योद्धा बने। शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण सैन्य विजयों से परे था। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपने राज्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। वे एक योग्य प्रशासक, एक न्यायप्रिय शासक और कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने अपने राज्य में कला, संस्कृति और शिक्षा को प्रोत्साहित किया और एक समृद्ध समाज की नींव रखी। वह एक मजबूत और एकीकृत साम्राज्य के महत्व को समझते थे और उन्होंने शासन की एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी जो मराठा साम्राज्य की आधारशिला के रूप में काम करेगी। उनकी प्रशासनिक नीतियां और न्यायप्रियता आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर पेशवाओं, वंशानुगत प्रधानमंत्रियों के हाथों में चली गई। पेशवाओं के अधीन पुणे मराठा संघ की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फला फूला। पेशवाओं, विशेष रूप से बालाजी विश्वनाथ और उनके उत्तराधिकारियों ने अभूतपूर्व विस्तार और समृद्धि की अवधि का निरीक्षण किया। सत्ता की सीट के रूप में पुणे में एक परिवर्तन आया। भव्य महलों, मंदिरों और सार्वजनिक कार्यों को शुरू किया गया, जो मराठा साम्राज्य के नए धन और प्रभाव को दर्शाते हैं। शहर गतिविधियों से गुलजार था। दरबारी, राजनयिक, सैनिक, व्यापारी और कारीगर सत्ता और संरक्षण के केंद्र के रूप में
अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर पुणे आते थे। पेशवा अपनी प्रशासनिक कुशाग्रता और कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। इस युग में शनिवार वाड़ा जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का निर्माण देखा गया, जो किला पेशवाओं के निवास के रूप में कार्य करता था। मुट्ठा नदी के किनारे मंदिरों, घाटों और शिक्षा के केंद्रों की स्थापना से शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। पुणे एक ऐसे शहर के रूप में विकसित हो रहा था जिसने अपनी मार्शल परंपराओं को एक जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के साथ सहजता से मिश्रित किया।